आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे दो इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरे का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट या उसी को कहते हैं मेसोमेरी इफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक से। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब किसको कहेंगे यार इंडक्टिव इफेक्ट? आप सबको पता है कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है और ये सारे यहाँ पे क्या लगे हैं, कार्बन लगे हैं, बहुत सारे कार्बन लगे हैं। और हमने कल ही देखा था कि क्या होता है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर। अब दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखेंगे बच्चों, कीप इन योर माइंड दिस बॉन्ड इज अ व्हिच बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड है और इस कोवैलेंट बॉन्ड की जो शेयर्ड पेयर है, कौन सी पेयर बच्चों? शेयर्ड पेयर। वो उस एटम की तरफ ज्यादा जाएंगी जिसकी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। उसी को हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ध्यान में रखेंगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है? 3 और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5। तो क्या दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है? नहीं। किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। और इसीलिए ये जो क्या है बच्चों, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर किसके तरफ जाएंगी? क्लोरीन के तरफ, है ना? क्लोरीन की तरफ जाएंगी और कार्बन की तरफ कम रहेंगी। और कल ही हमने देखा है, क्या देखा है बच्चों? क्लोरीन जिसके तरफ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। लेकिन पूरा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, लेकिन उसके पहले कौन सा चार्ज आता है? डेल निगेटिव और इसका डेल पॉजिटिव। और ये किसके तरफ ज्यादा शेयर शिफ्ट हो गई? क्लोरीन के तरफ। तो जो कहा होनी चाहिए थी बीच में, किसके तरफ ज्यादा गई? क्लोरीन के तरफ। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? स्लाइड शिफ्टिंग। कैसी शिफ्टिंग? स्लाइड शिफ्टिंग। किसकी स्लाइड शिफ्टिंग हो रही है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कैसी शिफ्टिंग हो रही है? स्लाइड शिफ्टिंग। स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। कौन सा एटम? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मतलब ऐसा एटम जिसकी क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो ध्यान में रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जिसकी कम है वो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? स्लाइड शिफ्टिंग हो रही है। किसकी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसके तरफ? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। इसी को कहते हैं हम कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान में रखेंगे, इसी को कहते हैं हम कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? द स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ shared pair of electron towards more electronegative atom is called inductive effect. कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है सब लोग? तो ये हो गया बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। इसके ऊपर आया निगेटिव चार्ज, तो कौन सा निगेटिव? डेल निगेटिव। और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम कहेंगे डेल पॉजिटिव। तो ये हो गया बच्चों डेल निगेटिव और ये हो गया डेल पॉजिटिव। अब ये भी है डेल पॉजिटिव, ये भी है डेल पॉजिटिव, क्योंकि क्या होगा ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव आया, अब इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो इसलिए ये ज्यादा बौखला हुआ होगा, है ना? एक ने बराबर रोज खाना खा रहा और दूसरा 8 दिन बाद मिला उसको, है ना? एक रोटी बीच में रखी है, ये 8 दिन बाद खाने वाला और ये रोज खाने वाला। कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब कौन ज्यादा प्रयास करेगा रोटी पाने के लिए? 8 दिन वाला। सेम इज द कंडीशन हियर। ये डेफिशिएंट है और ये नॉर्मल है, और इसीलिए ये शेयर्ड पेयर ज्यादा किसके तरफ जाएंगी? इसके तरफ। और इसीलिए ये बीच में ना रह के इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसकी इधर जाएंगी तो इनके ऊपर भी कौन से चार्ज आते हैं? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये इसके बहुत पास है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी कैसी रहेंगी? ज्यादा। ये थोड़ा सा दूर है तो इसकी थोड़ी सी कम। ये कोई दुख की बात अगर होती है तो उसके जो पास वाले रहते हैं उनको दुख सबसे ज्यादा नहीं होता। अरे है ना, गलती से कोई गुजर गया तो उसके घर वालों को दुख सबसे ज्यादा, उसके थोड़े दूर के रिलेटिव्स को थोड़ा, उसके और थोड़े दूर के रिलेटिव्स को और कम, और गांव के लोगों को
बहुत कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो व्हाट हैपेंड, जितना पास रहेंगे उतना उसकी डेफिशिएंसी ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना दूर रहेंगे उतनी डेफिशिएंसी कम। और इसीलिए किसकी डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा? डेल 1 पॉजिटिव, मोर डेफिशिएंट। उसके बाद डेल 2 पॉजिटिव, उसके बाद डेल 3 पॉजिटिव। ये होगी डेफिशिएंसी एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हिच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? द स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ shared pair of electron towards more electronegative atom. It's called inductive effect. इसमें क्या होता है, जिस एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है ऐसा कहा जाता है वो एटम शो करता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या शो करता है? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ऐसा कहा जाता है कि वो शो करता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? टू टाइप। विच टू टाइप? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिसकी ज्यादा उसको निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जिसकी कम हो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज डिनोटेड बाय -I and positive inductive effect is denoted by +I. So do you understand? So keep in your mind how many types of inductive effects are there? Two types. Which two types? Positive, negative and positive. Negative and positive. Clear है सब लोग? तो ध्यान रखेंगे बच्चों once more. How many types of inductive effect? Two types. Which two types? Negative inductive effect and positive inductive effect. आगे चलेंगे. So now after having these two types of inductive effect, one is the negative inductive effect, another is the positive inductive effect. अब हम और आगे चलेंगे. यहाँ तक clear है सब लोग? आगे चलो बच्चों. So we have these two types of inductive effect. One is negative, another is positive. अब हम इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीटली क्लोज। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है CH3OH। ये बॉन्ड बताओ किसके तरफ जाएंगी? ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5। कार्बन की 2.5। बोलो बच्चों किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो शेड पेयर ज्यादा किसके तरफ जाएंगी? ऑक्सीजन। सो इट विल कैरी डेल नेगेटिव एंड इट विल कैरी डेल पॉजिटिव एंड सो इट विल शो व्हिच इंडक्टिव इफेक्ट? Negative inductive effect. That is which effect? -I effect. And it will show positive inductive effect. That is +I effect. Clear? चलो आगे. So this is about our first topic, that is the which effect? Inductive effect. Which inductive effect? Positive inductive effect and negative inductive effect. समझ लो? चलायचा आता. Now after having these two types of inductive effect, आगे की बातें हम आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बंद कर दो इसको, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इफेक्ट की बात हम करेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, दिस रेजोनेंस इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सबसे पहले तो एक बात बता दूं, whenever any atom carry any charge, whenever any atom carry any charge, it becomes unstable. It becomes unstable. वो क्या हो जाता है? Unstable. ध्यान में रखेंगे। once more क्या हो जाता है? Unstable. और हर कोई क्या होना चाहता है? Stable. To become a stable, उसको अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। और क्या है ना, जब भी हम कोई बॉन्ड ब्रेक करते हैं बच्चों, जैसे मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच का, हमें पता है अभी अभी हमने देखा है क्लोरीन 3, कार्बन 2.5, किसकी ज्यादा है? क्लोरीन। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं? क्लोरीन। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस तरह यहाँ पे कितने आयंस प्रोड्यूस हुए? 2। क्या ब्रेक करके? बॉन्ड ब्रेक करके। अगर यार बॉन्ड ब्रेक करके 2 आयंस बन सकते हैं, कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये दोनों कंबाइन होके क्यों बॉन्ड नहीं बन सकता? अरे बन सकता, नहीं बन सकता? बन सकता। और इसीलिए हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को हमेशा। वंस मोर
क्या है ग्रेट कॉन्सेप्ट? पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन, और उनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड। क्या बनता है? बॉन्ड। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट? सब बोलेंगे वंस मोर। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ गए? So keep in your mind this thing: positive, negative attraction or bond formation. Positive, negative attraction or bond formation. Clear? This is the methyl chloride, and you get this positive, negative attraction or bond formation. आगे चलूं? समझ गए? अभी हम क्या करेंगे? छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे और ध्यान रखेंगे इस मॉलिक्यूल के ऊपर। ये कार्बन है बच्चों। कौन है ये? कार्बन। और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे है डबल बॉन्ड। क्या है यहाँ पे? डबल बॉन्ड। अभी अभी हमने बताया कि जब किसी के ऊपर क्या होता है? चार्ज। whenever any atom carry any charge, it becomes unstable, but everyone wants to become a stable, है ना? जब किसी के ऊपर कोई चार्ज होता है तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल। लेकिन उसको भी क्या होना है? स्टेबल। क्या होना है? स्टेबल। एंड टू बिकम अ स्टेबल, उसको अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और अगर उसको अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज हटाना है तो क्यों आया चार्ज? क्यों? क्योंकि उसकी निगेटिव चार्ज है। कब आता है निगेटिव चार्ज? जब वो इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? देता है। किसी ना किसी के तो इसने छीन के लाए होंगे, अरे है ना? इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज। अगर वो उसको हटाना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को देने पड़ेंगे, अरे है ना? क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। और अगर उसको किसी ना किसी को क्या देने हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो निगेटिव चार्ज है, ये जो कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। इस निगेटिव चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन को हमें इधर क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। कौन से चार्ज के इलेक्ट्रॉन को? निगेटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट। और जैसा भी हम इसको शिफ्ट करेंगे इसका क्या टूटेगा? पाई। काय पाई। ठीक है? तो क्या टूटेगा? पाई। और जब इसका क्या टूटेगा? पाई। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? देखो ये निगेटिव चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन इसने इधर शिफ्ट किए, तो एक कार्बन तो ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ऑलरेडी इसने कितने बॉन्ड बनाए थे? 4। ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, और इसीलिए इसको ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को देने पड़ेंगे। समझ रहे हो क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना इधर, अब ये 2 और ला रहे हैं, तो वो अपने जैसे लालची नहीं है कि भाई 8 है तो अरे रहने दे, ऐसा नहीं है। उनको कितने चाहिए? 8, बराबर। और इसलिए अगर ज्यादा के आते हैं तो वो किसी ना किसी को दे देते हैं। समझ गए? क्लियर? एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाता हूं। एक 2 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? कहाँ गए थे? शेगांव। याद है? शेगांव गए थे कि पंढरपुर गए थे? पंढरपुर गए थे। ठीक है? बैग, उनकी जो बैग थी उसको क्या नहीं थे? हैंडल नहीं थे पकड़ने के लिए, इसलिए उनको कहाँ रखनी थी? उसको सर पे, बराबर। अब वो सर पे बैग रख के चले गए। अब दोनों ने मिलके कितनी ली थी? एक बैग। अरे कितनी ली थी? एक क्या बैग, बराबर। अब उनके गांव से पंढरपुर 100 किलोमीटर था। 100 ज्यादा होगा क्या? ठीक है, तो अपना गांव थोड़ी है, उनका गांव है, अपन अपने गांव की बात करते। ठीक है, तो कितना किलोमीटर था? 100। अब क्या हुआ? फिर ये 100 किलोमीटर यही बैग लेके जाएगा, बराबर? हाँ, क्या होगा फिर? ये आधी मतलब आधी कट के नहीं, क्या होगा? कुछ समय तक, कुछ 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक कौन लेके जाएगा? एक्स। फिर किसको देगा? बराबर। फिर वाई लेके जाएंगे एंड तक, बराबर। फिर एक्स, फिर वाई।
कभी एक्स कभी वाई। अरे है ना, ऐसा उनका चालू रहेगा कहाँ तक पहुंचने के तक, वंडरफुल टू बिकम स्टेबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहाँ होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। समझ गए? सेम इज द कंडीशन हियर। ये कार्बन, आई से इट इज द कार्बन नंबर 1 एंड इट इज द कार्बन नंबर 3। नाउ द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब जिसके सिर पे क्या होती है, बैक, वो खुद को कैसा महसूस करता है, अनस्टेबल। अरे है ना, उसी तरह जिसके सिर पे क्या होगा, चार्ज, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो कैसा महसूस करेगा, अनस्टेबल। बट एवरीवन wants to become a stable, to become a stable, अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और किसको रिमूव करने के लिए? चार्ज। अब इसकी टोपी इसके साथ देनी पड़ेगी। तो उसी तरह ये निगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा, शिफ्ट। जैसा ही शिफ्ट करता है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पे जाएंगे, कार्बन नंबर 3। एंड दिस कार्बन नंबर 3 विल कैरी नाउ व्हिच चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सो ये है हमारे पास CH2 और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस कार्बन के ऊपर आया निगेटिव, ये कार्बन है, इसको हाइड्रोजन है, और यहाँ पे फॉर्म हुआ डबल बॉन्ड, और इसको लगे हैं 2 हाइड्रोजन। क्लियर है? अरे क्लियर है? और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल। देखो मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, कल परसों, सिंगल बॉन्ड इज अ, सिंगल बॉन्ड इज अ, इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड। तो पहले से जो था वो कौन था, सिग्मा। तो अभी बना वो कौन होगा, जो टूटा वो भी कौन होगा, पाई। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है टूटने की बारी आई तो पहले का टूटेगा, बाद में सिग्मा, हाथ में बाद में सिग्मा। अंडरस्टैंड? तो इसका क्या टूटा, बराबर, इसका क्या टूटा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां गए, कार्बन नंबर 3। एंड दिस कार्बन नंबर 3 कैरी व्हिच चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और इधर क्या फॉर्म हुआ, डबल बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह कार्बन नंबर 3 के ऊपर कौन सा चार्ज आया बच्चों, नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे फॉर्म हुआ डबल बॉन्ड। और इस तरह इसने क्या शो करा, रेजोनेंस। क्या टूटा, क्या बना, नाम रखा पाई, पाई कॉन्जुगेशन, कुछ कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, कहां पे इलेक्ट्रॉन था, 1 पे, वो कहा गया, 3 पे। एक जगह खड़ा रहना, उसको कहते लोकलाइजेशन। क्या कहते हैं, लोकलाइजेशन। और लोकलाइज्ड, व्हाट डू मीन बाय लोकलाइज्ड, एक जगह पे फिक्स, लोकलाइज्ड, लोकल। मोस्ट ऑफ द यू आर लोकल। आर यू लोकल, आर यू लोकल, लोकल नहीं हो। Are you local? How many among you are local? I am local. Local means proper. Proper from Varda. हाँ हाँ ठीक है। तो लोकल मतलब जो कहा है वर्धा से प्रॉपर है, ठीक, मतलब उनका घर सालों से वहीं पे है। अरे है ना, लेकिन जो रेंट पे रहते हैं उनका घर सालों से वहां पे नहीं है, 4 साल इधर तो 3 साल उधर, मतलब दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम अनदर प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, डीलोकलाइजेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब इधर से उधर, उधर से उधर, इसको क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन। और जो एक जगह रहते दैट इज कॉल्ड लोकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन। किसका, इलेक्ट्रॉन का। और कैसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पाई का है। ये कहां से टूट के आए, पाई से। इन्होंने क्या बनाया, पाई, और इसीलिए इनको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन।
तो क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन। कौन से इलेक्ट्रॉन का? पाई इलेक्ट्रॉन का। सो समझ रहे हो आप? द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हो रहा है इधर? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हिच इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट। आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा इसकी, ठीक है, इफेक्ट पूछेगा, इफेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सीधा सीधा जब कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस है? जब क्या टूटेगा, क्या बनेगा, तब कहेंगे रेजोनेंस। क्या कहेंगे बच्चों? रेजोनेंस। दैट रेजोनेंस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड व्हिच इफेक्ट? पाई conjugation effect. Resonance. Keep in your mind this effect is called which effect? Resonance effect. अच्छे से बोलो once more. कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट। once more. कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर? तो कीप इन योर माइंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हिच इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड व्हिच इफेक्ट? पाई conjugation effect. कौन सा इफेक्ट? पाई conjugation effect, और इट इज आल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? जाकी, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, कौन सा इफेक्ट? मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ गए? अब कैसे बनाएंगे? एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हिच स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चलो हो गया, समझ गए? क्या टूटा? पाई। क्या बना? पाई। तो क्या नाम रखेंगे? पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, बंद करूं? चलो आगे। सो दिस इज अबाउट द व्हिच इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट और पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। बंद करूं बच्चों? अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है कार्बोनेट। क्या नाम है रे बच्चों? कार्बोनेट। इट इज CO3 डाइनेगेटिव। This is for CO3 dinegative. Keep in your mind this CO3 dinegative is called what? Carbonate. And I say it is oxygen 1, it is oxygen 2, and this one is oxygen 3. And now if I shift this negative charge here, the electron of this bond gets shifted here. Because you know oxygen electronegativity 3.5 and carbon is 2.5. Already कौन मांग रहा है? ऑक्सीजन। बोल रहा मेरी 3.5 न तेरी 2.5। किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे कार्बन, ऐसा बोलता है। कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन बोलता है दे तेरी इच्छा पूरी हो। ठीक है, ये अपनी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तंग आ चुका है। कौन से चार्ज से? नेगेटिव चार्ज। इसके सिर पे क्या है? बैक। क्या है? बैक। इससे वो क्या हो चुका? अनस्टेबल। इससे अपनी बैग वो इधर रखता है और ये बैग इसके सिर पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इसका क्या चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये जैसा के वैसा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट एंड थर्ड। समझ गए? और यहां अगर देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पे है? सेकंड एंड थर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे है ना? हाँ। अब कब इधर से देगा तो कोई इधर से देगा। अगर इधर से दिया तो इधर क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड, है ना? नेगेटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव नहीं, इसके ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ गए अभी? तो इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव जैसा के वैसा। ऐसे इट इज 1 2 3। तो क्या होता है ना, एक ही कंपाउंड है। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? CO3 डाइनेगेटिव। नाम है उसका कार्बोनेट। लेकिन उसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है रे बच्चों? 3। कौन से 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है? हो सकता है नेगेटिव चार्ज कहाँ हो?
फर्स्ट और सेकंड, हो सकता है निगेटिव चार्ज कहाँ हो, फर्स्ट और थर्ड, हो सकता है निगेटिव चार्ज क्या हो, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। कौन से चार्ज की, निगेटिव चार्ज की। कौन सी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, बराबर। और डबल बॉन्ड की क्या पॉसिबिलिटी है, वो कभी 1 के साथ हो सकता है, वो कभी 2 के साथ हो सकता है, वो कभी 3 के साथ हो सकता है ना। तो सेम कंपाउंड है, लेकिन उसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3। कभी निगेटिव 1 2, कभी 2 3, कभी 1 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग, कभी डबल बॉन्ड 1, कभी 2, कभी 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसी को कहते हैं कौन से स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इन तीनों को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको इन तीनों का क्या कहते हैं, हाइब्रिड। जैसे आप बोलेंगे हर एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पहला वाला बोलता है कि 1 2 पे निगेटिव है, मतलब वो बोलता है कि 1 पे भी निगेटिव आ सकता है और 2 पे भी निगेटिव आ सकता है। दूसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, 1 और 3 पे निगेटिव है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा बोलता है 2 और 3 पे निगेटिव है, बराबर। तो यार माने तो किसका माने, ये बोल रहा 1 2, वो बोल रहा 2 3, वो बोल रहा 1 3। इसीलिए इन तीनों को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाया। वो बोलता है निगेटिव चार्ज कितने हैं, 2, और राय कितने के सिर पे है, 3, है ना, 1 2 3। तो इसीलिए बोला एक को 2 निगेटिव चार्ज 3 के ऊपर, तो एक के ऊपर कितना, एक के ऊपर कितना, कौन सा मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -2 इज इक्वल टू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 3x, बराबर। तो x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3, -2/3। और इसीलिए इसके ऊपर भी -2/3, इसके ऊपर भी -2/3, इसके ऊपर भी -2/3 निगेटिव। समझ गए, अरे समझेगा रे। हाँ, और क्या हुआ, कोई बोलता फर्स्ट के साथ डबल है, कोई बोलता सेकंड के साथ डबल है, कोई बोलता थर्ड के साथ डबल है। ये ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ये बोलता फर्स्ट के साथ भी डबल हो सकता है, सेकंड के साथ भी डबल हो सकता है, और थर्ड के साथ भी डबल हो सकता है, किसी के भी साथ डबल हो सकता है। तो इसलिए ये इसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए इसको कहते हैं कौन सा हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं बच्चों इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। ध्यान में रखेंगे, इट इज कॉल्ड व्हीच हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो कीप इन योर माइंड दिस हाइब्रिड इज कॉल्ड व्हीच हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड है ये, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ रेजोनेंस हाइब्रिड। नेगेटिव चार्ज may be present either on the carbon number 1 or carbon number 2 or carbon number 3, and this hybrid is called which hybrid, resonance hybrid। कौन सा हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ गए बच्चों, क्लियर है। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन, जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वो कहती है द फिनोमिनन इन विच द कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ स्टेट, विच इज द, ये स्टेट में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ईच ऑफ विच, उसमें से हर एक उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी तो एक्सप्लेन करेगा, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स ऑल द प्रॉपर्टी। इनमें से हर एक मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे हाइब्रिड कौन सा हाइब्रिड कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और फिनोमिनन को कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। समझ गए, इसको कहा रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हिच हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस शो करने के लिए कंडीशन है कि रेजोनेंस कब शो किया जा सकता है, ठीक है। जो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो क्या शो किया जा सकता है, रेजोनेंस, ठीक है। कंडीशन टू शो द रेजोनेंस, कंडीशन टू शो व्हाट, रेजोनेंस। रेजोनेंस शो करने की अलग अलग क्या है बच्चों, कंडीशंस। कंडीशंस टू शो द रेजोनेंस, सबसे पहली कंडीशन है अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड,
अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, पहली कंडीशन है अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? सेकंड कंडीशन बहुत बढ़िया है। पहली कंडीशन है अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो वहां पे क्या होनी चाहिए बच्चों? अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है क्या? डबल सिंगल डबल, ऐसे चालू रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बेंजीन का लेंगे तो डू यू नो द बेंजीन? यस और नो? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट बेंजीन रिंग, इट्स माय बेंजीन रिंग, है ना, आवडली बेंजीन रिंग, ठीक है। So now this is the benzene ring. So and there is what? Alternate double single bond. दूसरी कंडीशन है निगेटिव चार्ज्ड एटम, निगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम should directly attach to, negatively or positively charged atom should directly attach to doubly bonded carbon, doubly bonded carbon, डबली बॉन्डेड कार्बन मतलब डबल बॉन्ड का कार्बन। डबल बॉन्ड के कार्बन को अगर निगेटिव चार्ज है तो ये इस तरह से क्या शो कर सकता है? रेजोनेंस, अभी हमने देखा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाला भी एटम अगर अटैच्ड है डबली बॉन्डेड कार्बन को तो भी ये क्या शो कर सकता है? रेजोनेंस। जैसे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए तो इस कार्बन पे निगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, है ना, देखो इसको। अब ये कार्बन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड, रहना, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ गए? क्या टूटा, क्या बना, क्या नाम? पाई पाई कॉन्जुगेशन, सो इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये दो कंडीशन है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज एटम शुड अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन। Last and very important condition is what? Lone pair carrying atom. कौन सा एटम बच्चों? Lone pair carrying atom. Lone pair carrying atom should directly attach to double bond. लोन पेयर कैरिंग एटम शुड डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड। जैसे आप सबको बताया ऑक्सीजन, डू यू नो ऑक्सीजन? वो है द कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन हैज तो लोन पेयर टू अन पेयर, और ये है कार्बन और इसको लगा है डबल बॉन्ड, सो दिस इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन ने उसकी क्या शेयर की? लोन पेयर। जैसा भी ऑक्सीजन उसकी लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे? कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन ने उसकी क्या शिफ्ट की? लोन पेयर, तो ये हो गया OH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। once more, oxygen have shifted its lone pair, and as this oxygen have shifted its lone pair, electron of this bond get shifted on this carbon, and this carbon carry which charge? Negative charge, right? This carbon carry which charge? Negative charge. अब क्या हो गया? ऑक्सीजन ने उसकी लोन पेयर डोनेट की और इससे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और एक बॉन्ड बनाने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है ना हमें। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए तो इसके ऊपर आया निगेटिव और इसके ऊपर आया पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव आया मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर गए? इसके ऊपर, तो इसकी वैकेंट ऑर्बिटल और इसकी लोन पेयर, इनके बीच में क्या हुआ? ओवरलैप, और इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इस तरह ये मॉलिक्यूल बना, लोन पेयर कैरिंग एटम डायरेक्टली अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। वंस मोर, कौन सा एटम बच्चों? लोन पेयर कैरिंग एटम इज
डायरेक्टली अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो जब लोन पेयर कैरिंग एटम इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन वी से इट शोज द कौन सा रेजोनेंस. रेजोनेंस. अब रेजोनेंस के दो टाइप है. कितने टाइप है? दो. ठीक है. अब वो दोनों टाइप ऑलरेडी हो चुके हैं. यहां पे अगर हम देखेंगे तो इसने क्या डोनेट की और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है. कौन सा इफेक्ट? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. और ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है. एक पॉजिटिव रेजोनेंस, नेगेटिव रेजोनेंस. कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो क्या शो करते हैं? पॉजिटिव रेजोनेंस शो करते हैं, निगेटिव रेजोनेंस शो करते हैं. फिर उनके आने से कौन कहा जाता है, कौन ऑर्थो पे जाता है, कौन पैरा पे जाता है. ये सारी कहानी हम देखेंगे मंडे. ठीक है. उद्या तुम्हाला सुट्टी आहे. ठीक आहे. मंडेला होळी आहे का? होळी कधी आहे? हो म्हणजे मंडेला होळी आहे ना. म्हणजे वेनसडेला. वेनसडेला. तो भेटू आपण वेनसडे. ठीक आहे. सो तोपर्यंत सगळ्यांना होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ठीक आहे. हो वेनसडेला. हं. ठीक आहे. हो. हा क्लास. हा. बाकी क्लास आहे सगळे. होळीच्या दिवशी पण आहे. ठीक आहे. बाकी